बच्चों आज का टॉपिक जो है हमारा वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। ये टॉपिक कल से चल रहा है, कल शुरू किया था। आज इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत लग रही है। ट्रांसफर ऑफ हीट में एक एग्जाम्पल कल लिया था हम लोगों ने एक्टिविटी के ज़रिए। ये मेरे ख्याल से कवर अप हो चुका है, आगे चलना चाहिए हमें। देखिए, कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था कि अगर आप एक कील ले लें या कोई लोहे की पतला तार ले लें और तार में जरा बराबर दूरी पर थोड़ा थोड़ा मोम लगा दें, चिपका दें। उसके बाद तार को जो लंबा हिस्सा है वहां मोमबत्ती से उसको थोड़ा धीरे धीरे गर्म करें, तो आप ये देखेंगे कि जो मोमबत्ती के पास जो मोम नजदीक लगा है ना, वो पहले गिरेगा। उसके बाद फिर बारी 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 जितनी जगह भी आपने लगाया है, एक हीट मोमबत्ती से निकल करके तार के दूर धीरे 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 दूर हिस्से तक जाती है। तो हमें ये पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से ये मालूम पड़ा था। वो देखिए, एक्सपेरिमेंट आप सामने देख सकते हैं। मैं आपको समझने के लिए ये वाला तजुर्बा था कि मोमबत्ती से जब एक सिरा गर्म किया हमने, तो जहां पर हमने पास में लगाया था मोम, सबसे पहले वो जमीन पे गिरने लगेगा हीट गर्म होने की वजह से। फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, इससे हम दो तीन कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नतीजा हमने ये निकाला था कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। कैसे? पहले मोमबत्ती का जो सिरा गर्म हुआ, उसने अपने पास वाले सिरे को गर्म किया, यानी हीट वहां से चल चल करके इस हिस्से में आई, फिर आगे बढ़ती है। इसका मतलब ये कि हीट को ट्रांसफर होना पड़ता है। अब हीट, और ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडक्शन। अब देख लीजिए थोड़ा और उसको एक बार समझ लीजिए। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। ये जो प्रोसेस है हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने का, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि एक बात बहुत अहम है ध्यान देने की, वो ये है कि आप प्रोसेसेस का नाम रखिए, याद रखिए कि हीट कई तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। और अहम बात यह है कि जिस जगह हीट मतलब जहां पर कम होती है, वहां से वहां की तरफ हीट चल के आती है। कहां से? जहां पर हीट ज्यादा हो, टेम्परेचर जहां से ज्यादा हो, वहां से चल करके कम टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। सॉलिड्स में, ज्यादातर सॉलिड्स में हीट को ट्रांसफर इसी जरिए से करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन। कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम one end, from the area where heat is more than the other to the area where heat is lower than the other part। यानी वो प्रोसेस जहां पर हीट गर्म जगह से चल करके ठंडी जगह की तरफ जाए और उसे भी गर्म करे, ये प्रोसेस कंडक्शन कहलाता है। ज्यादातर सॉलिड्स इस चीज को, इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या हर एक सब्सटेंस यानी हर एक चीज इसी आसानी के साथ हीट को ट्रांसफर करती है? ये कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने ये जरूर देखा होगा कि अगर आप फ्राइंग पैन देखें तो फ्राइंग पैन का जो हत्ता होता है, हत्ते पे
या तो लकड़ी का हैंडल लगा होता है, तवा देख लीजिए वहां भी ऐसे ही, इसमें भी होता है, या तो लकड़ी का हैंडल होगा या प्लास्टिक का हैंडल होगा। ठीक है, कुकर का देखिए पीछे हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? अब आप खुद किसी दिन तजुर्बा करके देखिएगा कि जब आप कुकर को उठाना हो तो हैंडल से पकड़ के बड़ी आसानी से उठा सकते हैं, और जब अगर ऐसे उठाना होगा तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। इस चीज का जरूर ख्याल रखें। अब देखिए एक और एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी को जरा इमेजिन करिए कि कैसे क्या हो रहा है। हीट हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन, थोड़ा सा पानी गर्म कीजिए किसी बीकर में या छोटे बर्तन में। कुछ आर्टिकल्स जैसे स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, इन सबको डिप करिए। इन सबका एक एंड डिप करिए, मतलब उसी में पानी में डुबाइए। ठीक है, अब कुछ देर के लिए इंतजार कीजिए, कुछ मिनट। फिर दूसरा हाथ जब आप एक हिस्सा, एक उसकी टिप डिप करेंगे तो उसका दूसरे हिस्से को छू के देखिए, दूसरे एंड को छू के देखिए जो पानी में डिप नहीं है। और आपने क्या पाया, जो भी आप देखें वो यहाँ नतीजा दर्ज कर सकते हैं। जैसे आपने मेटल का, स्टील का स्पून डाला था, तो स्पून का जो हत्था है पीछे का, वो अदर एंड, वहां पर भी कुछ गर्माहट आ जाती है, स्टील में आ जाएगी, प्लास्टिक में कम आएगी, पेंसिल में बिल्कुल ही नहीं गर्म होगा, और डिवाइडर एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी गर्म हो। जो भी मेटल की बनी हुई चीज है उसमें हीट एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसफर होती दिखेगी, आपको महसूस होगी। अब जो मटेरियल्स जो हीट को अपने अंदर से गुजर जाने देते हैं आसानी से, उसको हम कहते हैं कंडक्टर्स। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, आयरन आयन है, कॉपर है। ठीक है, ये सब क्या है? जिस मेटल से या जिस चीज से हीट कंडक्ट हो सके वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। इनका एग्जाम्पल दिया गया है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। ठीक है, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। हाँ, वो मटेरियल जिनमें से हीट आसानी से पास ना हो कहलाता है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, सच एज प्लास्टिक एंड वुड, जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है। ठीक है, जो पुअर कंडक्टर्स हैं उनको आप इंसुलेटर्स के नाम से भी जानते हैं। जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, उनको इंसुलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वाटर और एयर जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है। अब एक बड़ी परेशानी है, इन्होंने क्या कहा, पानी और हवा दोनों हीट के बैड कंडक्टर यानी पुअर कंडक्टर हैं, इंसुलेटर्स हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दी सब्सटेंसेस? लेकिन फिर भी हीट इसके अंदर से फिर किस तरह से ट्रांसफर होती है ये समझने की जरूरत है। इसके लिए चलिए एक एक्टिविटी और है, उसको समझ लेते हैं, शायद कुछ आसानी हो जाए समझने में। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। अरे एक ऐसा कोई बर्तन लीजिए, राउंड बॉटम फ्लास्क। आप देखिए शायद आगे पिक्चर बनी, ये देखिए, ये राउंड बॉटम फ्लास्क कहलाता है। ये जो है ये बर्तन, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। ठीक है, तो अब इसको हमने लिया और उसमें क्या किया जरा समझने की कोशिश करते हैं।
अगर फ्लास्क अवेलेबल नहीं है तो बीकर को भी यूज कर सकते हैं। 2/3 यानी उसका पूरा जो बर्तन आपने लिया था या शीशी ली थी, शीशी समझ लिए केवड़े की शीशी, वो भी तकरीबन इसी तरह होती है, लेकिन ऐसी होनी नीचे से गोल होता है तो फिर गर्म होने में आसानी होती है। बहरहाल अब समझ लीजिए कि 2/3 उसको पानी से भर दीजिए। उसके बाद आप लेबोरेटरी में काम करेंगे तो ट्राइपॉड यानी जाली नुमा चीज होती है, उस पर रखिए और उसको इस तरह से लटकाइए, इस तरह से सेट कीजिए कि इसके अंदर जो हीट है ना, सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय, अब यानी उसके पेंदे में हम इसको मोमबत्ती से गर्म कर सके। ठीक है, अब इसके बाद क्या करिए, को लटका के अब मोमबत्ती जला दीजिए, धीरे धीरे गर्म होने दीजिए। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, जब तक पानी उसमें चुपचाप बोतल में या फ्लास्क में जब तक पानी हिल नहीं रहा है तब तक इंतजार कीजिए। फिर उसके बाद जब वो हिलने लगे जरा सा, तो 1 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैंगनेट का, इसको लाल दवा कहते हैं, कुएं का पानी साफ करने के लिए, उसके कीड़े मारने के लिए लाल दवा बहुत कॉमन होती थी, ठीक है, वो डाली जाती है। उसका 1 क्रिस्टल अगर आपको कहीं से मिले, ठीक है, लेकिन बहुत खतरनाक चीज है इसलिए बहुत सावधानी से करना चाहिए। उसके अंदर डालिए क्रिस्टल को और जरा सा एक तिनके से उसको स्ट्रॉ से हिला दीजिए। अब वाटर को हीट करना शुरू कीजिए। पहले पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल्स में डाल के जरा सा हिला दिया, फिर पानी को गर्म करना शुरू किया। अब जो कुछ आपने देखा वो अपनी नोटबुक में नोट करें, पिक्चर भी ड्रॉ करें, जो कि लेबोरेटरी अभी पॉसिबल नहीं है तो आप इसको इमेजिन करिए, इमेजिन करने में आसानी से क्या होगा ये मैं बताता हूं आपको। जैसे ही वाटर को गर्म करना शुरू करेंगे तो जो पानी फ्लेम के नजदीक है, यानी निचले हिस्से में जो पानी मौजूद है, ठीक है, वो गर्म होगा, जाहिर सी बात है सबसे पहले वही गर्म होगा। हॉट वाटर राइजेस, आप खुद ही देख लेंगे कि वहां से अगर एकदम साफ सुथरा पानी अगर शीशे की बॉटल में आप कर पाए तो आपको दिखेगा कि वो जो नीचे का गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, हॉट वाटर राइज अप, कोल्ड वाटर जो है वो साइड से फिर उसकी जगह आ जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, और इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अब ये जो पानी है, जो पानी ठंडा वहां पे ट्रांसफर होके आया था वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह फिर साइड से पानी आ जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। ठीक है, ये जो मोड है हीट ट्रांसफर का, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आप लोग याद रख लीजिएगा, अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कर लीजिएगा। पहला मेथड था हीट ट्रांसफर का कंडक्शन, दूसरा मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट सोर्स के पास जो चीज भी होती है लिक्विड या एयर, वो गर्म होती है, गर्म होके ऊपर उठती है, उसकी जगह लेने के लिए साइड से, अगर लिक्विड है तो यानी मान लीजिए वाटर है तो साइड में कोल्ड वाटर यानी जो ठंडा पानी है वो इधर आता है, गर्म पानी ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, देन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एट कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, अब दूसरा सवाल उठता है, ये तो आपने बता दिया लिक्विड में किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है, तो आपने ये बात समझ ली है कि हीट सोर्स के पास लिक्विड का हिस्सा पहले गर्म होता है, वो ऊपर राइज होता है, जब वो ऊपर चला जाता है तो साइड से ठंडा पानी या ठंडा लिक्विड हीट सोर्स की तरफ आता है, फिर वो भी गर्म होके ऊपर जाता है, फिर इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है। जैसे आप कभी इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूं, बहुत आसान है। कभी कोशिश करिएगा चाय बनाने की, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी को उबालना पड़ता है, पानी को खौलाना पड़ता है। तो जब पानी जैसे ही आप देखेंगे कि कुछ देर जब उस पे चूल्हे पे चढ़ाएंगे, कुछ देर पानी खामोश रहेगा, फिर धीरे धीरे बीचों बीच से देखिएगा हीट उसमें मतलब ऊपर बुलबुले उठना शुरू हो जाते हैं।
वो बुलबुले उठते हैं। जो ये क्या चीज शो कर रहा है कि जो फ्लेम के नजदीक हिस्सा है, आग के नजदीक हिस्सा है, वो पहले गर्म होके ऊपर उठ रहा है, उसके बाद साइड से ठंडा पानी फिर आग फ्लेम की तरफ आ रहा है। अब इस मेथड को हीट ट्रांसफर के हम कन्वेक्शन कहते हैं। इसी तरह से हीट हवा में भी ट्रेवल करता है। अब इसका मैं आपको दो बड़े बड़े एग्जाम्पल देना चाहूंगा। देखिए, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। आप देखिए ना, धुआं जब आग जलाते हैं तो धुआं किस तरफ उठता है? साइड्स में नहीं जाता है, वो ऊपर उठता है, राइज करता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। The air from the sides come in to take its place. In this way the air gets heated. The following activity. अब एक और एक्टिविटी है, मुझे और समझाने की जरूरत नहीं, वो एक्टिविटी ही आपको आइडिया दे देगी कि क्या है उसमें, है ना। चलिए अब देखिए, ये थोड़ी आसान एक्टिविटीज हैं। एक कैंडल जलाइए, अपना एक हाथ उस फ्लेम के थोड़ा ऊपर रखिए, यानी कि आप अपना हाथ जला लें। बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम, मतलब दूर रखिए, ठीक है। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट। अब दूसरा क्या करें, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ। एक हाथ साइड में रखिए, ठीक है, जैसे तापते हैं, एक हाथ थोड़ा ऊपर रखिए और एक हाथ साइड में रखिए। तो अब आप बताइए कि क्या दोनों हाथ बराबर के गर्म होंगे? ठीक है, अगर नहीं तो कौन सा हाथ ज्यादा गर्म फील करेगा और क्यों? जाहिर सी बात है कि आपका जो हाथ फ्लेम के ऊपर की तरफ है, फ्लेम मतलब लौ के ऊपर की तरफ है, ये देखिए, लौ के ऊपर की तरफ जो हाथ है वो ज्यादा गर्म फील होगा। जो साइड में आपने हाथ रखा है वो कम गर्म होगा। इसका मतलब क्या है कि टुवर्ड्स, नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। क्योंकि जो हीट कन्वेक्शन की मदद से हीट ऊपर की तरफ उठ रही है, इसलिए वो ऊपर के हिस्से को पहले गर्म कर रही है, ठीक है। इसीलिए जो हैंड आपका फ्लेम के ऊपर है वो ज्यादा हॉट फील करेगा। साइड्स में हाउ एवर देयर इज नो कन्वेक्शन। अब साइड में क्योंकि कोई कन्वेक्शन एयर का है नहीं, वहां पर इस तरह से नहीं जा रहा है हीट, ठीक है, तो वहां पर कम गर्म महसूस होगा। अब ये जो प्रोसेस है ये कितना अहम है ये आप समझ लीजिए। अब उसका एक बड़ा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेना। जो लोग समंदर के किनारे या नदी के किनारे रह रहे हैं, समंदर के किनारे खास तौर पे, नदी के किनारे भी, उसका छोटा या झील के किनारे रहने जो घर होते हैं उसका छोटा सा हिस्सा वहां भी होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, दिन में क्या होता है कि जमीन हीट होती है फास्टर देन वाटर। जमीन पे गर्मी देखिए ना, सुबह सुबह जब उठते हैं सूरज की रोशनी जैसी पड़ती है तो जमीन पे गर्मी फील होती है। पानी देर में गर्म होता है। जो एयर के ऊपर का मतलब एयर ओवर द लैंड, जो लैंड यानी पहले जमीन गर्म होगी, तो जमीन के ऊपर जो हवा है वो पहले गर्म होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो क्या होगा, वो ऊपर उठेगी हवा। जब जमीन पहले गर्म होगी सूरज की रोशनी से, तो वो जो हवा जमीन के ऊपर है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी। जाहिर सी बात है, उसकी जगह लेने के लिए जो वाटर के ऊपर एयर है वो इधर खिसक के आएगी, ठंडी हवा, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर ये होगा वार्म एयर जो है लैंड की, अब वो जो गर्म हवा है धीरे धीरे करके तो पूरे एरिया में गर्म होने लगेगी ना, वो गर्म हवा फिर से खिसकेगी, थोड़ी जगह बनाएगी, धक्का देगी, तो वो जाएगी पानी की तरफ, ठीक है। और पानी की तरफ जब जाएगी तो उसको फिर ठंडी हो जाएगी, ठंडी होती तो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो अब ठंडा होकर के
फिर से वो पानी के ऊपर की हवा ठंडी, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। अब देखिए इसको कहते हैं सी ब्रीज। ये पूरा साइकिल इसी तरह चलता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। जो एयर समंदर से आती है किधर, लैंड की तरफ, उसको कहते हैं हम सी ब्रीज। To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. तो फिर ये ठंडी हवा, अगर आपको पानी है, ऐसे एरियाज में रह रहे हैं, नदी के किनारे रह रहे हैं, तालाब के किनारे रह रहे हैं, या हम नाले के किनारे की बात नहीं करी जानी चाहिए, उसमें तो स्मेल बहुत आएगी। तो अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि आपके घर के सामने पानी का कोई बड़ा सोर्स है, ठीक है, तो आपको अपनी खिड़कियां उसी डायरेक्शन में रखनी चाहिए, ठीक है। एट नाइट, अब इसका उल्टा होता है रात में। अब लैंड जो है, जैसे ही सूरज की रोशनी घटती है तो पानी का बड़ा हिस्सा गर्म हो चुका होता है ज्यादा। आप देखते हैं ना, खौलता पानी जल्दी ठंडा नहीं होता। जमीन पर जो रोशनी है, जैसे जैसे तिरछी सीधी, जब तक 12 बजे दिन तक, आधे दिन तक सीधी रोशनी बहुत तेज जमीन गर्म रहती है, जाहिर सी बात है पानी भी गर्म होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अब क्या होता है कि जब आप सूरज की रोशनी तिरछी पड़ने लगती है तो जमीन ठंडा होना शुरू हो जाती है। जमीन पानी के मुकाबले जल्दी ठंडी होती है, ठीक है। पानी जो समंदर में या तालाब में शाम के वक्त ज्यादा गर्म होता है। तो अब क्या होगा, जहां पर गर्म पानी है तो वहां पे हवा भी गर्म होगी। गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ जब एक यहाँ पर पानी के ऊपर की हवा गर्म है, वो ऊपर की तरफ उठ रही है, तो जमीन से जो हवा चल के जा रही है पानी की तरफ, वो ठंडी जा रही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ओके, at night it is exactly reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards the sea. तो जो जमीन जहां पर हवा ठंडी हो चुकी है वो समंदर की तरफ जाती है हवा। समंदर में जो हवा गर्म होती है वो ऊपर उठती है, ठीक है। इसको कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये कुदरत ने एक पूरा हिसाब किताब तय कर रखा है कि रात में जमीन से गर्म जगह की तरफ हवा जाएगी और दिन में ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ हवा को चलना होगा। When we come out in the sun, अब देखिए जब हम धूप में बाहर निकलते हैं, कम आउट इन द सन का मतलब है दोपहर में बाहर निकलना, धूप में बाहर निकलना, तो हमें गर्मी महसूस होती है। ये जो सूरज की रोशनी है वो हम तक कैसे पहुंची, ये कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों ही मेथड में पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान सूरज के पास था या सूरज के पास हवा है ही नहीं, वहां तो हवा ही नहीं है, तो वहां से हीट आप तक कंडक्शन के थ्रू नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वहां से कोई सीधा रास्ता नहीं बना हुआ है कि हीट निकल के इधर आएगी। कन्वेक्शन के थ्रू नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वहां पर हवा और पानी दोनों ही नहीं है सूरज के पास। अब फिर भी जब हम दोपहर में, सुबह के टाइम जब धूप निकलती, बाहर निकलते हैं, हमें गर्मी महसूस होती है। इसका मतलब ये कोई तीसरा मेथड भी मौजूद है जो हीट को ट्रांसफर कर रहा है, यानी कोई मीडियम नहीं है। आप इतना कॉमन सेंस होगा आपको कि सूरज के आसपास हवा नहीं है, ठीक है। अब ये जो मेथड है कि सूरज से तब भी गर्मी जमीन पे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, ये एक और प्रोसेस है, इसका नाम है रेडिएशन। आप लोगों को जहन में बिठा लेना है, बगैर किसी मीडियम के हीट सोर्स से हीट को निकल करके जब दूसरी जगह पहुंच रही है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेडिएशन। क्या कहेंगे, रेडिएशन, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। मजे की बात यह है कि तो
आपको इसकी गर्मी महसूस करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, ये मीडियम मौजूद हो या ना हो, आराम से हो सकता है। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process। अब जैसे रूम हीटर के सामने आप बैठते हैं, तो जो लोग रूम हीटर पे अब अपने हाथ ताप रहे हो तो अलग बात है, अदरवाइज रूम हीटर एक किनारे लगा हुआ है, फिर भी आपको उससे फील होती है हीट। ठीक है, ओके। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। जब आप गर्म बर्तन को उतार देते हैं लौ से, किनारे रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो गर्माहट है, जो हीट है, वो रेडिएशन की मदद से चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी में भी क्या होता है, गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारा खुद का बदन हमारे चारों तरफ रेडिएशन से हीट अपनी निकालता रहता है और हासिल भी करता रहता है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। अब एक चीज समझ लिए कि जितनी भी चीजें गर्म हैं उनमें हीट रेडिएट होती है। When this heat falls on some object, a part of it is reflected। और ये जो हीट जो है जब किसी चीज पे पड़ती है तो कुछ हिस्सा उसका बाउंस बैक हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। A part of रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब। और कुछ हीट उसमें से एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ हीट, कुछ पार्ट उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। ये जो टेम्परेचर है बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये हीट जो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई है उस वजह से। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? भाई आपसे कहा जाता सिर ढक के चलना या अम्ब्रेला इस्तेमाल करिए जब आप धूप में चल रहे हैं। सूरज आपके पास नहीं है, लेकिन रेडिएशन की वजह से हीट आप तक पहुंच रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस क्लास में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, आप बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे।